महाराष्ट्र में एसटी बसों के किराए में करीब 14% की बढ़ोतरी की गई है और अब इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। मुंबई के बोरिवली पश्चिम स्थित नैन्सी कॉलोनी में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और एसटी महामंडल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एसटी किराया वृद्धि के विरोध में ठाकरे सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ा हुआ किराया तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महंगाई पहले से ही है, ऐसे में आम जनता की कमर तोड़ रही है और ऐसे में एसटी किराया में करीब 15% की बढ़ोतरी छात्रों, मजदूरों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों और रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा। ठाकरे सेना ने एसटी से आम लोगों और ग्रामीण जीवन को रेखा बताते हुए कहा है कि सरकार को जनता के हित में ये फैसला तुरंत वापस ले लेना चाहिए। आप सभी जैसे जानते हैं, मैंने भी आज न्यूज पे देखा कि ये बस का जो टिकट रहता है उसका 13.56% उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब ऑलमोस्ट 14% उन्होंने बढ़ा दिया है। और जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो वर्ल्ड वॉर चालू है उसके वजह से क्रूड ऑयल के जो रेट्स बढ़ गए हैं उसको लेके पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। फिर जो ये कर्मचारी है एसटी के, उनका पगार देने के लिए और ये बसों का मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग ने ये टिकट का रेट बढ़ाया है, ऐसे उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी ये सरकार से कि 2018 में भी इन्होंने रेट बढ़ाए थे, 2021 में भी इन्होंने रेट बढ़ाए थे, 2024 में 23 में भी इन्होंने रेट बढ़ाए थे। तब कौन सा जागतिक युद्ध चल रहा था अपने महाराष्ट्र में और भारत में। लेकिन जब जब ऐसे रेट बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने दो, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने दो या कुछ भी होने दो, उसका सीधा असर जो सामान्य गरीब नागरिक है उस पे ही होता है। जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने मतलब सब चमचों को लेके 10, 12, 15 कार लेके रास्ते पे निकलते हैं, तब ये पेट्रोल डीजल वेस्ट नहीं होता है क्या? इनके नेतागण सब जब चार्टर प्लेन से घूमते हैं तब ये डीजल वेस्ट नहीं होता है? इनके नेतागण हवाई जहाज से घूमते हैं तब ये पेट्रोल नहीं वेस्ट होता है? लेकिन जब भी कुछ होता है तो उसका सीधा असर सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को ही टारगेट किया जाता है। की वजह से जहाँ पे ये गरीब इंसान पहले ही त्रस्त है, ऐसे वक्त में जहाँ पे इनके 2 टाइम के खाने के जहाँ पे वांदे चल रहे हैं, उस जगह पे उनको अगर बस से घूमने को भी अगर जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो आम इंसान क्या करेगा? अब आपको मैं बता दूं कि हर एक साल जब भी ऐसे कुछ फेस्टिवल आते हैं तभी कम से कम 10% एसटी की तरफ से बढ़ाया जाता है टिकट का दर। लेकिन इस बार अब अगर आप देखेंगे तो सीधा उन्होंने 14% बढ़ा दिया है, वो भी परमानेंट। जो पहले ये लोग फेस्टिवल के पहले टिकट का इंक्रीज करते थे वो ओकेजनली होता था, वो परमानेंट नहीं होता था। लेकिन आज जो इन्होंने जो किया है, ये जो टिकट का जो इंक्रीमेंट, वो परमानेंट के तौर पे करके रखा हुआ है। तो इसमें सच में जो गरीब जनता है जिनको गणपति में अपने गांव वगैरह जाना रहेगा, उनको सच में इससे बड़ी दिक्कत आएगी। है हम लोग गरीब लोग कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे सफर करेंगे? वो लोग बार बार बढ़ाते, हर साल में हर महीना में ये बढ़ाते रहेंगे तो हम लोग कैसे सफर करेंगे? हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग तो गरीब है भाई, कमाने खाने वाला। दो वक्त रोटी नहीं मिलता है खाने बदे, इतनी महंगाई हो गया है। ये लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। गरीब खाएंगे कैसे? हाँ, गरीब रहेंगे कैसे? वो खाने के जब नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, वो तो करेंगे ही ना। जब नहीं, जिसको खाना मिलेगा, जिसको पैसा नहीं मिलेगा, इतनी महंगाई है तो वो तो करेगा चोरी। तो क्या करेंगे? पकड़ के लेके जाएंगे, थाने में बंद करके लेके आएंगे कि ऐसा किया वैसा किया। तो बताओ गरीब लोग कैसे जिएंगे? हर एक चीज पर महंगाई, कैसे रहेंगे गरीब लोग? हम लोग इतना पैसे वाले नहीं है, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो लोग को तो पैसा है भाई, कैसा भी जहाज से उड़ेंगे। हम लोग गरीब इंसान तो पैदल जाएंगे, कुछ देर बैठेंगे, सोचेंगे पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे?